ओके, ये बाउंड्रीज सीरीज का तीसरा वीडियो है। तो पिछले वीडियो में हमने एक इसकी बात करी थी कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे क्रिएट किया जाए और कैसे हमें अपने ईगो को कॉन्फ्लिक्ट से अलग रखना है। बट अभी इतना ही सफिशिएंट नहीं है। हमको ये भी देखना होता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका एक एस्केलेशन लैडर हमको डिफाइन करनी पड़ती है। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि कल तक आप शांत थे, बिल्कुल चिल थे, और अचानक आपने अपने जो कॉन्फ्लिक्ट की डिग्री ऑफ इंटेंसिटी थी उसको 100 पे पहुंचा दिया। नहीं, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो धीरे 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 हमको उसकी इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ती है। जरूरी नहीं है कि हमको किसी के ऊपर सीधे हथौड़ा ही मारना है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने अपने बच्चे को अगर आईपैड देखने के लिए मना किया, ओके, अब आपने एक दिन फट पड़े आप देखकर, यार तुम मेरी बाउंड्री ब्रीच कर रहे हो, ओके, और फट पड़े और आपने उसको कूट दिया। बच्चा भी अपसेट हो गया, आप भी अपसेट हो गए। ये तरीका नहीं है। जब भी आप कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो दो तीन चीजों को समझना है कि वर्बल कॉन्फ्लिक्ट से कुछ नहीं होता। उस कॉन्फ्लिक्ट को अगर आपको अगर आपको इफेक्टिव बनाना है तो फिर उसके लिए कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आपको दूसरे आदमी के ऊपर सेट करने पड़ेंगे कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो इसका रिजल्ट ये होगा। और वो रिजल्ट जो है वो सामने वाले आदमी के लिए थोड़ा सा पेनफुल होना चाहिए, थोड़ा उसके अंदर डिस्कम्फर्ट पैदा करने वाला होना चाहिए। और अगर वो फिर भी नहीं माना तो फिर आपको थोड़ी सी डिग्री बढ़ानी पड़ेगी पनिशमेंट की, या कॉन्फ्लिक्ट या कॉन्सिक्वेंसेस की। फिर नहीं माना तो फिर आपको उसकी डिग्री बढ़ानी पड़ेगी। और एक एस्केलेशन लैडर अपने दिमाग में तैयार करनी पड़ेगी कि अच्छा, तुम मेरी बात इससे नहीं मान रहे हो तो ये मेरा दूसरा पत्ता, ये मेरा तीसरा पत्ता, ये मेरा चौथा पत्ता। जैसे हम लोग देखते थे, जो हमारे पुराने पौराणिक सीरियल आते थे, कि उसमें ब्रह्मास्त्र होता था। तो ब्रह्मास्त्र सबसे पहले नहीं मारा जाता, न्यूक्लियर बॉम्ब सबसे पहले नहीं चलाया जाता, दे आर लास्ट रिसोर्ट। मिलिट्री भी ऐसे ही लड़ाई करती है। एक एस्केलेशन लैडर होती है, पहले छोटा कॉन्फ्लिक्ट, फिर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ओके। और वो तब तक इंटेंसिटी बढ़ाई जाती है जब तक हम अपने डिजायर्ड गोल को अचीव ना कर लें। क्वेश्चन उठता है कि ये एस्केलेशन लैडर को समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब हम ऐसा नहीं है कि हम 0 और 1 में फट रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरा बेटा है, वो आईपैड देखता है और मैंने उसको आईपैड देखने से मना किया। बहुत ही ट्रिवियल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, बट उसने मेरी बात को नहीं माना। तो एक तो रिस्पॉन्स है कि मैं उसको कूट दूँ, जैसे मैंने अभी बात बोला, वो एक बहुत ही गलत रिस्पॉन्स है। दूसरा, उससे नीचे वाला एक रिस्पॉन्स ये हो सकता है कि मैं उसको बोलूँ कि अब मैं तुम्हारा आईपैड कॉन्फिस्केट कर रहा हूँ और मैं इसे तुम्हें अब अगले 10 दिन तक तुम्हें आईपैड नहीं मिलेगा। अब जस्ट इमेजिन, हम लोग एक डिजिटल एज में रह रहे हैं और आपका बेटा, वो, अब हुआ क्या, हम एक डिजिटल एज में रह रहे हैं और कुछ देर बाद 6 घंटे निकल गए, 7 घंटे निकल गए, बच्चे को भी एक विड्रॉल सा होने लगा, 12 घंटे निकल गए। बोला यार एक अजीब आदमी है, मेरा 10 दिन तक आईपैड लेके रख दिया। ठीक है, वो जो स्ट्रेस उसने बच्चे को पैदा होने लगा, उसने वो स्ट्रेस आपको भी ट्रांसफर करना शुरू कर दिया धीरे 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 धीरे, ओके। और फिर आपकी बीवी को भी ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। और धीरे से सिचुएशन ये हो गई कि फ्रस्ट्रेट होकर आपने कहा कि चलो तुम्हें आईपैड दे देते हैं, और 11 घंटे बाद ही आपने आईपैड दे दिया। अब यहाँ पर गेम गड़बड़ हो गया, क्योंकि आपने जो बोला था वो नहीं किया।
आपने अगर 10 दिन बोल तो दिए थे चौड़े में होकर, पर 10 दिन तक आप बच्चे को डिजिटली दूर रखेंगे, इसका आपने प्लान नहीं किया था। बच्चे के लिए भी ये एस्केलेशन बहुत बड़ा था। वो उसका दिमाग भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। आप भी इसके लिए रेडी नहीं थे। और फिर हुआ क्या, आपने उसको 11 घंटे में ही वापस कर दिया। जब 11 घंटे में ही वापस कर दिया, इसका मतलब उसे समझ में आया कि आपकी बाउंड्री नेगोशिएबल है। नेगोशिएबल है आपकी बाउंड्री। ये काम मत करिए। आप ये भी बोल सकते थे कि अगले 4 घंटे के लिए यू वोंट गेट एनी आईपैड, गो आउटसाइड एंड प्ले। तो बच्चे के लिए भी उसको हैंडल करना आसान होता। वो बोलता ठीक है मैं 4 घंटे नहीं लूँगा, बाउंड्री भी स्टेब्लिश हो जाती। तो कॉन्फ्लिक्ट में 2 चीज़ें समझनी है बहुत इम्पोर्टेंट। एक, वर्बल डिसएग्रीमेंट कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता। कॉन्फ्लिक्ट, एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आपको हमेशा कुछ कॉन्सिक्वेंसेस सेट करने पड़ते हैं सामने वाले के लिए। तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर तुम्हें यहाँ पर पेन होगा, ठीक है? और दूसरा, आपको कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सीखना पड़ता है। जैसा पिछले वीडियो मैंने बताया कि एक तो आपको अपना ईगो कॉन्फ्लिक्ट से बाहर रखना पड़ेगा, और दूसरा, आप बाइनरीज में ऑपरेट नहीं कर सकते, 0 और 1 में ऑपरेट नहीं कर सकते। आपको एक प्रॉपर एस्केलेशन लैडर बनानी पड़ेगी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए। उसकी इंटेंसिटी को धीरे 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 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? तो अब एक और इसमें पॉइंट आता है, जो मैं कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहा था, कि कॉन्सिक्वेंसेस कैसे सेट की जा सकती हैं। अगर आप कभी भी अपने आप को, किसी ने आपकी बाउंड्री ब्रीच कर दी और आपने उसको वर्बली मना किया था, आपने अपना डिसएग्रीमेंट भी दिखाया था, मगर उसके बाद भी उसने आपकी बाउंड्री ब्रीच ब्रीच कर दी, तो इसका मतलब ये है, इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो आप जो हैं, आपने सिर्फ़ वर्बल डिसएग्रीमेंट दिखाया, मगर आपने सामने वाले को कुछ हल्का-सा कष्ट नहीं दिया। देखिए, इन जो लोग होते हैं ना, वो लॉजिकल नहीं होते हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड। ये पूरा डिस्कशन ही इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग लॉजिकल नहीं है, नहीं तो कोई क्यों आपकी बाउंड्री ब्रीच करेगा, ठीक है? आप सिर्फ़ डिसएग्रीमेंट दिखाना पर्याप्त नहीं है। अगर सामने वाले ने आपके डिसएग्रीमेंट का सम्मान नहीं किया, तो फिर उसको कुछ भोगना पड़ेगा। वो क्या होगा, ये ज़रूरी है। जैसे बच्चे के केस में हमने उसका आईपैड ले लिया था। आप अपनी वाइफ से कैसे बाउंड्री सेट करेंगे? अपने बॉस से कैसे बाउंड्री सेट करेंगे? बच्चा तो एक बहुत ही सोशल लैडर के बिल्कुल नीचे उस पे होता है, पायदान पर होता है। तो हमें कभी भी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, कभी वो हर चीज़ के लिए हम पे डिपेंडेंट होता है। तो हम बड़ी आसानी से बाउंड्री एस्टेब्लिश कर देते हैं। बट व्हाट अबाउट योर वाइफ? व्हाट अबाउट योर बॉस? व्हाट अबाउट योर पेरेंट्स? उनके साथ आप कैसे बाउंड्री एस्टेब्लिश करेंगे? तो आपको ये देखना होगा। आपको ये देखना होगा कि इस आदमी को मुझसे क्या चाहिए, और इसको जो चीज़ आपसे चाहिए, आपको उस चीज़ की सप्लाई बंद करनी पड़ेगी। सामने वाले को आपसे जो चाहिए उसकी सप्लाई आपको बंद करनी पड़ेगी। अब ये एक थोड़ा-सा सुनने में आर्म ट्विस्टिंग का गेम है, मगर इसके बिना बाउंड्री एस्टेब्लिश ही नहीं हो सकती। नहीं हो सकते हैं, ठीक है? तो अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस सेट नहीं कर पा रहे हैं किसी के लिए, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास उस आदमी के ऊपर सफिशिएंट लेवरेज नहीं है, सफिशिएंट लेवरेज नहीं है। और अगर हमारे पास सफिशिएंट लेवरेज नहीं है, तो हम कभी भी
कॉन्सिक्वेंसेस सेट नहीं कर सकते हैं। इस बारे में अगले वीडियो में पार्ट 4 में इस सीरीज़ के और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। अभी 10 मिनट का वीडियो हो गया है, तो लेट अस डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।